मुल्तान में शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारियां मुकम्मल। शेरशाह बंद से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक भी बंद कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। सक्खर और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। लाहौर के रिलीफ कैंप में 5 नन्हे मेहमानों ने खुशियां भर दी। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। सबसे पहले रुक करते हैं मुल्तान का, जहां पर शेरशाह बंद पर मकसूद चौहान मौजूद हैं। मकसूद, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये 24 घंटे बहुत अहम है और पैनिक की सिचुएशन है। क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, दरियाए चेनाब में हेड 3 मुंह से 5 लाख का जो रेला है वो हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पहुंच चुका है और वो जो रेला है वो इस वक्त पहुंचेगा शेरशाह के मकाम पर, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। और यहाँ पर ब्रिचिंग के जो तमाम तर इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। हैवी मशीनरीज को यहाँ पर ला के रखा गया है। जो इसके अलावा यहाँ पर जो पत्थर है और रेत है वो भी रख दी गई है और जो माइनिंग का जो सिस्टम है वो भी कर लिया गया है, लेकिन उसमें अभी बारूद डालना बाकी है, क्योंकि अभी जो रेला है उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो बताई जा रही है। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर इस वक्त जो पानी का जो सतह है वो इस वक्त 214 तक पहुंच चुकी है, जबकि हेड जो शेरशाह का मकाम है यहाँ पर 393.20 अभी तक मुस्तहकम है। लेकिन बताया जा रहा है इंतजामी जंब से कि हेड मोहम्मद वाला से जो रेला है वो शेरशाह पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पर पानी का दबाव बढ़ेगा और पानी की सतह जैसे ही 394.50 पहुंचेगी तो ब्रीचिंग का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ जो पानी का दबाव है वो शेरशाह पे देखने में आ रहा है, जबकि इससे मुल्का आबादियाँ जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और जो मेरे वेस्ट साइड पर जो इलाके हैं वो अभी तक पानी से महफूज हैं। और जब जैसी ब्रीचिंग की जाएगी तो मुल्तान शहर को बचाकर और ब्रीचिंग जो है वो उससे जो पानी जो है वो देहाती इलाकों में चला जाएगा। इंतजामिया की तरफ से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं और यहाँ पर जो ट्रैफिक के जो इंतजाम हैं ट्रैफिक की जानब से कहा गया कि यहाँ पर ट्रैफिक को बंद कर देंगे, लेकिन इंतजामिया मुतहरिक है। मकसूद साथ ही रहेगा। मायरा की तरफ चलते हैं। मायरा, आप मुझे बताएं कि आप रिलीफ कैंप्स में मौजूद है, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? यहाँ पर जो शहरी हैं उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये मोहलनवाल का इलाका है। यहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से तकरीबन 500 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कायम किए गए हैं। यहाँ पर आज गम और खुशी ने एक साथ बसेरा कर लिया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको सबसे पहले ये मनाजिर दिखाए तो यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ 5 मुख्तलिफ मुतासरा ख़ानदानों में जो है 5 बच्चों की पैदाइश हुई है, जिनमें 3 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं। इस पूरे कैंप को जो है वो रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। मिठाइयाँ जो है वो तकसीम की जा रही है। यहाँ पर बहुत दिनों के बाद तमाम सैलाब मुतासरीन के चेहरों पर खुशी देखने को दिखाई दे रही है। मेरे साथ उनकी जो 5 बच्चे हैं वो 5 मौजूद है, उनकी वालदा जो है वो भी मौजूद है, तो इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं कैसा लम्हा महसूस कर रही है आप? इतने मुश्किल वक्त में भी अल्लाह ने आपको बेटे जैसी नेमत से नवाजा है। जी बिल्कुल, बात यही है कि बहुत गर्मी की वजह से हम खुशी तो एक साइड पे खुशी भी है, लेकिन देखा जाए तो बेघर भी तो हम हो सके है ना, तो हमें बस यही है कि हमें अपने घर वापस दे दिए जाए। आप मुझे बताएं आपको कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए ठीक है मायरा हमारे साथ ही रहेगा। हम दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। दानियाल, आप PDMA पंजाब हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। मुझे बताएं कि उन्होंने हाई अलर्ट जारी किया है, साथ मजीद क्या इदाद शुमार आपसे शेयर किए हैं वो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा। देखिए, इंडियन हाई कमीशन ने आज जो मालूमात फराहम की हैं उसके मुताबिक हरीके और फिरोजपुर के जो मुकाम है उस पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का आप जो है वो बरकरार है, जिस वजह से जो पाकिस्तान में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है उसका खदशा है। पहले भी जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब गंडा सिंह वाला के मुकाम पर बरकरार है, तो अलर्ट जारी किया है PDMA ने। और इसके अलावा जो दीगर अजला हैं जिनके अंदर DG खान और राजनपुर हैं, इनके लिए आइंदा 36 घंटे बहुत अहम हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नाले हैं उनमें तुगयानी का खदशा जो है वो बरकरार रहेगा। साथ ही साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक जो मानसून का 10वां स्पेल है वो आज तक बरकरार रहेगा, मगर जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला हैं उनमें बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं, जिनके अंदर जो भावलपुर है, लोधरा है, कोटद्दू है, इनमें आज तेज़ बारिशें जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और इसी के साथ साथ सियालकोट है, नारोवाल है, मरी समेत जो मुख्तलिफ अजला हैं इनमें हल्की बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है। जो PDMA के जो
ऑफिस के अंदर बहुत सारे यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको फ़ोन भी आ रहे हैं मुख्तलिफ अजला से और यहाँ पर अपडेट्स भी आ रही हैं और साथ साथ जो मुतलका इंतज़ामिया होती है उनको भी वो अपडेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो पीछे स्क्रीन है इसके ऊपर मुख्तलिफ दरियाओं की सूरत हाल भी हमें नज़र आ रही है। जिस तरह से चिनाब के मुकाम पर अभी जो सूरत हाल है पानी के इनफ्लो की वो तकरीबन 1,08,000 क्यूसिक है। इसी तरह कादराबाद के मुकाम पर जो है वो निचले दर्जे का सैलाब है 1,20,000। इसी तरह त्रीमू के मुकाम पर जो है वो 3,60,000 ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो यहाँ पर बरकरार है। हमें साथ ही रहेगा। अलीना की तरफ चलते हैं। अलीना, एनडीएमए की जानिब से क्या प्रेडिक्शन की गई है, बताइएगा। जी बिल्कुल, एनडीएमए की जानिब से अलर्ट्स भी दिए गए हैं क्योंकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। तो एनडीएमए ने जो एरियाज़ जहाँ पर दरियाओं के करीब रिहाइश पजीर लोग हैं, एक तो उनको महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत की है, साथ ही अपनी तरफ से तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचाव के लिए पहले से इक़दाम किए जा सकें। उसके अलावा एनडीएमए की जानिब से जो उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक डिटेल्स दी गई हैं कि मुल्क भर में एनडीएमए की जानिब से कितने रिलीफ कैंप्स, मेडिकल कैंप्स और रिलीफ कैंप्स जो है वो कायम किए गए हैं। अब तक 2370 रिलीफ कैंप्स मुल्क भर में कायम किए गए हैं, जिसमें पंजाब में अगर हम बात करें तो अब तक 601 रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, जिसमें 64,819 अफराद को जो है वो सहूलियात फराहम की गई हैं। अगर हम मेडिकल कैंप्स की बात करें, पंजाब में मेडिकल कैंप्स जो है वो 493 लगाए गए, जिसमें 1,76,570 अफराद जो है उनका इलाज किया गया। इसी तरह केपी की हम बात करते हैं, केपी में 306 कैंप्स लगाए गए, रिलीफ कैंप्स, जिनमें 25,927 लोगों को सहूलियात फराहम की गई और मेडिकल कैंप्स में जो है अब तक 2300 लोगों का इलाज किया गया। इसी तरह सिंध में भी 705 रिलीफ कैंप्स लगाए गए और बलूचिस्तान में 4 तमाम इदाद-ओ-शुमार जारी कर दी गई हैं। साथ ही रहेगा आप अलीना। हम फरवा की तरफ चलते हैं, वो कराची में मौजूद हैं। फरवा, आप मुझे बताएगा कि यहाँ पर जो है वो पीडीएमए ने क्या बताया है और इंतजाम की क्या कारकर्दगी है। हाल है वो गैर मामूली है। अगर देखा जाए तो तौसा और त्रिमो के जो मुकाम हैं और पंजनद का जो मुकाम है उसमें जो पानी की सतह कम हो रही है, जबकि गुड्डू बैराज पे और सखर बैराज पे पानी की जो सतह है वो बढ़ रही है। 4,30,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी जो है वो गुड्डू पे मौजूद है इस वक्त। और अगर सखर की बात करें तो 3,60,000 से ज़ायद जो क्यूसिक पानी है वो यहाँ मौजूद है सखर बैराज पे, जो आहिस्ता आहिस्ता पंजनद की जानिब से गुड्डू की तरफ आ रहा है। लेकिन उस बीच जो है वो बीच में इंडस जो रिवर है उसके वजह से जो है वो पानी वहाँ भी 2 लाख क्यूसिक से ज़ायद मुंतकिल हो सकता है। तो इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि कम से कम जो है वो 7 से 8 लाख क्यूसिक पानी जो है वो गुड्डू बैराज में शामिल होगा, जिसके बाद जो है वो कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंध हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि कम से कम जो है वो सुपर फ्लड की यानी कि 9 लाख क्यूसिक पानी की जो तैयारी है वो मुकम्मल करके रखी जा चुकी है यहाँ। ठीक है, हुकूमत तैयार है। हमारे साथ रहेगा मुकरम ने हमें ज्वाइन किया जलालपुर पीरवाला से, उनसे जानते हैं। मुकरम, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप अभी की ताज़ा तरीन, और जो पानी है वो लोगों के घरों में दाखिल हो गया, लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? और बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, और यहाँ पर दरियाए चनाब और दरियाए सतलुज ने जो है वो तबाही मचा दी है। लोग अपनी छतों पर ठहरे हुए हैं और जो मकीन है यहाँ के रहने वाले थे वो यहाँ से जा चुके हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस वक्त पानी है। और अगर मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर दिखाया जाए तो यहाँ पर जो है वो बंद गई है मज़ीद शहरी आबादी को बचाने के लिए, जो कि ये शुजातपुर रोड और इसके साथ साथ शेख इस्माइल रोड ये कहलाती है। मेरे साथ कुछ शहरी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या किस तरह महसूस कर रहे हैं, क्या इतलात हैं, क्या इकदाम कर रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग आए थे यहाँ पे पानी की सिचुएशन देखने। पानी मज़ीद यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो अपनी मदद आपके तहत हम लोग अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं। बाकी पूरे शहर में खौफो हरास है पानी का, तो अपना मकान छोड़ के सेफ जगह पे जा रहे हैं पानी की। हाई अलर्ट जारी किया गया है, शहर में ऐलानात हो रहे हैं कि जो लोग हैं वो महफूज मकाम की जानिब जो है वो मूव कर जाएं, चले जाएं। और इस वक्त जो है पानी मज़ीद जो है उसमें जो है वो बहाव तेज़ दिखाई दे रहा है। शहरी परेशान है, हर तरफ पानी पानी है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें अपडेट किया, आप सबका बेहद शुक्रिया।